हेलो, वेलकम इन आवर चैनल कॉलेज थेरेपी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सभी लोग बात कर रहे हैं यूनियन बजट 2024 के बारे में। यूनियन बजट में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रिहैबिलिटेशन और पीडब्ल्यूडी के लिए हमारा गवर्नमेंट क्या क्या बजट दिए हैं, किस चीज़ में बजट बढ़ाए हैं, किस चीज़ में डिक्रीज़ किए हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में घटा दिया गया है। उसमें ऐसा लग रहा है कि डिमोरलाइज कर रहे हैं वो लोग। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी तरह का नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है। जस्ट इट्स फॉर नॉलेज एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर यूनियन बजट 2024 इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन और द पीडब्ल्यूडी। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट कि लास्ट ईयर का बजट कितना था और इस साल का बजट पीडब्ल्यूडी के लिए कितना मिला है और किस किस फील्ड में कितना कितना बजट मिला है। और मेनली पीडब्ल्यूडी का एजुकेशन के लिए जो मिलता है, स्कॉलरशिप के लिए जो मिलता है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के लिए जो मिलता है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि एज अ वी हैव स्टूडेंट वी आर मेकिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप लोग वी हैव प्रोफेशनल्स हैं तो, क्योंकि सभी यूनियन बजट पे अदर टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, बट ये वी हैव का और मेनली पीडब्ल्यूडी का किसी को पता नहीं होता है। इस कारण से इसकी अवेयरनेस कम हो जाती है और दिनों दिन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो बजट हैं और वो घटाए जा रहे हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी का एजुकेशन स्कॉलरशिप। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर कितना था और इस साल कितना मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ आपको स्लाइड के थ्रू बताऊंगा। हम आ गए हैं इस स्लाइड पे, आप देख पा रहे होंगे एलोकेशन स्पेसिफिक टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी इन बजट 2023। ये 22 और 23 का बजट है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा कि टोटल एलोकेशन 2172 करोड़ का हुआ था, जिसमें मेनली हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये 1212 करोड़, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विथ पर्सन डिसेबिलिटी विच रन्स अ होस्ट स्कीम्स और प्रोग्राम के लिए किए जाते हैं। और जो बाद बाकी थे इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पर्सन स्कीम पेंशन स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड निम्हांस एंड ऑल प्रोग्राम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। तो ये जो है 22-23 का बजट है, और इस बार हम मेनली डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2024। आप लोग देख लिए होंगे 1212 टोटल बजट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है एज़ कम्पेयर टू, कहीं कहीं बढ़ाए गए हैं और कहीं कहीं घटाए गए हैं। लेकिन इस थंबनेल में आपने जो देखा है कि घटाए क्यों गए हैं, मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो स्कॉलरशिप एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ स्कीम के थ्रू, वो बहुत जगह घटा दिए गए हैं, उसमें बजट घटा दिया गया। तो वो मेनली इफ़ेक्ट कर सकता है ऑन द पीडब्ल्यूडी पर्सनस पे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और किसी भी तरह का ये जो भी डाटा मुझे मिला है वो मैं न्यूज़पेपर से ही मुझे मिला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही रिलीज़ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इस साल के बजट कितना एलोकेशन हुआ है। चलिए ये देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिलीज़ किया था ये यूनियन बजट 2024। आपने देख पा रहे होंगे यूनियन बजट 2024 डिसेबिलिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट अलॉटेड 1225 करोड़। आपने देखा था कि लास्ट ईयर हमने अभी बताया कि 1212 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिला था। दिस ईयर मिला है
1225 मीन्स टोटल ऑफ इंक्रीज़ हुआ है। ये कंप्लीट मैं जो आपको दिखा पा रहा हूँ उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग इस न्यूज़पेपर का कंप्लीट पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अलॉटेड 1225.27 करोड़ इन द fiscal year 2024-25, a marginal increase of 0.02% from the previous year। लास्ट ईयर से 0.02% की इंक्रीमेंट हुई है। लास्ट ईयर जो था 1225.01 था, इस साल 1225.27 अलॉटेड हुआ है। बजट क्यों? मेनली इस बजट के थ्रू पीडब्ल्यूडी और जितने भी अंडर एम्पावरमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस बजट में उनको क्या हेल्प होगी। यहाँ पे सीधी सीधी लिखा हुआ है बजट एम्फेसाइज द कंटिन्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द की प्रोग्राम एम्ड इम्प्रूविंग द लिव्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी थ्रू द वेरियस स्कीम और प्रोजेक्ट। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस बजट के थ्रू जो भी स्कीम चलाए जाते, जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, उसमें मेनली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है उनका इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन, उनका कंटिन्यूशन पे खर्च किए जाते हैं, वो सब गवर्नमेंट के बजट। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेशनल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बजट इज़ डेडिकेटेड टू द नेशनल प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ 615 करोड़ अलॉटेड फॉर दिस ईयर। जो लास्ट ईयर जो था 502 करोड़ अलॉटेड हुआ था, दिस ईयर 615 करोड़ अलॉटेड हुआ है नेशनल प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और जितने भी एड्स होते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए यूजफुल जो भी होते हैं, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो इस बार इंक्रीज़ किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज़ बीन अलॉटेड 1225 करोड़ इन द फिशियल मार्जिनल, आप देख पा रहे होंगे 0.05। दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स 315 करोड़ फॉर असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन विथ परचेज फिटिंग फॉर एड्स अप्लाइंसेस एंड इंक्रीज फ्रॉम द 305। मीन्स जो भी खरीदे जाते हैं, हमारा गवर्नमेंट जो भी खरीदता है या असिस्टेंस डिसेबल पर्सन के लिए फिटिंग एड्स अप्लाइंसेस, वो लास्ट ईयर 305 करोड़ अलॉटेड हुआ था, दिस ईयर 315 करोड़। तो अभी तक सब कुछ में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हमारा गवर्नमेंट किया है। लास्ट ईयर नेशनल पॉलिसी में बढ़ाए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम में बढ़ाए हैं, वो सब में जो बजट होते हैं। डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम हैज़ बीन नोटेबल इंक्रीज 130 करोड़ टू 165। डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम है पीडब्ल्यूडी के लिए, वो लास्ट ईयर उनको बढ़ा दिया, 130 करोड़ था, इस बार 165, मीन्स 35 करोड़ की इंक्रीमेंट इस रिहैबिलिटेशन डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम में दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन पर्पस। एजुकेशन पर्पस के लिए ही मेनली ये वीडियो मैं बना रहा था। दिस इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हु आर वर्किंग इन द रिहैब प्रोफेशन लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और ऑल ओवर द रिहैब प्रोफेशनल्स। प्लीज़ शेयर दिस video more and more so all the rehab professionals know about the budget and what are increment in this union budget in rehab things and for PWD persons। अगर हम लोग इस बात को नहीं जान पाएंगे
कि पीडब्ल्यूडी के लिए कौन कौन से स्कीम चलाए जाते हैं, किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई, तो वी कांट हेल्प फॉर ऑल दिस public because we are the direct contact with the PWD persons as a therapist, as a rehab professionals. So if you are rehab professionals, make sure hit the like button and share to your all professionals and all rehab professional group, friends, everything, colleges, anywhere. नेक्स्ट बात करते हैं कि जो PWD का एजुकेशनल सपोर्ट होते हैं उसमें स्कॉलरशिप जो दिया जाता है स्टूडेंट को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनका इस बार 142 करोड़ कर दिया है, जो कि लास्ट ईयर 155 करोड़ था। स्कॉलरशिप मीन्स इस बार जो स्टूडेंट को PWD स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता था उसमें घटा दिया गया। मीन्स एजुकेशन के पर्पज़ से देखें तो इस बार यूनियन बजट में डिक्लाइन दिखा है। साफ साफ लिखा है, बट कंटिन्यू और रिफ्लेक्ट टू अ कमिटमेंट टू एम्पावरिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी थ्रू हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। जबकि एज अ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डिसेबिलिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग अब इलाज करवा रहे हैं, लोग अब एजुकेशन प्रोवाइड देना चाहिए, मैनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड देनी चाहिए जो कि सभी को एजुकेशन मिले, हर एक PWD को एजुकेशन मिले, जिससे वो अपना लाइफ में अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके खुद इंडिपेंडेंट बन सके। बट एजुकेशन में यूनियन बजट में एजुकेशन पर्पस के लिए PWD को डिक्रीज़ किया गया। लास्ट ईयर 155 करोड़ था, दिस ईयर ओनली 142.68 करोड़ अलॉटेड हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट सपोर्ट फॉर ऑटोनोमस बॉडीज़। ऑटोनोमस बॉडीज़ वो होते हैं जो खुद के मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। include significant funding although there are some reduction compared to the previous year, कुछ घटाए गए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन स्टडी एलोकेशन। ये दो जो हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस एंड डिसेबिलिटी स्टडी एंड रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन इस एलोकेशन को मेंटेन करते हैं, इस बजट को मेंटेन करते हैं कि कौन सा कितना फंडिंग कहाँ पे होगा। ये दो बॉडी हैं जो कि ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी रिहैब के कॉलेजेस हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उस पे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट बात करें हाउएवर फंडिंग फॉर द सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के लिए वो भी घटा दिया गया है, 76 करोड़ को रिड्यूस्ड फ्रॉम द 76 करोड़ टू 25 करोड़। मीन्स जो PWD पर्सनस को स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग हुआ था वो लास्ट ईयर 76 करोड़ था, बट दिस ईयर इट इज़ बैक टू द 25 करोड़। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया गया है। सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सपोर्ट टू नेशनल इंस्टीट्यूट। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं रिहैब प्रोफेशनल्स में इट्स सेट टू 130 करोड़। 130 करोड़ डिक्रीज फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट 408.75 करोड़। बजटरी सपोर्ट टू द नेशनल ट्रस्ट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द 35 करोड़ टू 25 करोड़। नेशनल इंस्टीट्यूट को जो बजट मिलता था वो भी घटा दिया गया है। लास्ट ईयर 408.75 करोड़ था, दिस ईयर ओनली 370 करोड़ मिला। जो बजट नेशनल ट्रस्ट को मिलता है वो भी घटा दिया है। लास्ट ईयर 35 करोड़ था, दिस ईयर ओनली 25 करोड़। एट द एंड अगर आप देखा जाए तो इस बार यूनियन बजट के थ्रू हम देख पा रहे होंगे कि एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में, नेशनल इंस्टीट्यूट को जो नेशनल ट्रस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स में, वो सभी में घटाया जा रहा है, सभी में बजट घटा दिया गया है, जिससे PWD
पर्सन्स को प्रॉब्लम आ सकती है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पॉपुलेशंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में घट नहीं रहे हैं जबकि बढ़ ही रहे हैं एज टाइम गोइंग टू पास्ट। नेक्स्ट बात करें पब्लिक सेक्टर undertakings such as the National Handicapped Finance and Development Corporation and Artificial Limb Manufacturing Corporation, जिसको आप लोग एलिम्को बोलते हैं। एलिम्को लखनऊ मेन of India has been allotted combined Rs 194 crores, maintaining consistency support for this critical organization। Means National Handicapped फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये एक है, और आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अलिम्को, दोनों को कंबाइनली 194 करोड़ अलॉटेड हुए हैं मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट एंड क्रिटिकल और मेंटेनिंग एंड सपोर्टिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर इन रिहैबिलिटेशन में, जबकि इतना कम बजट इन दोनों को मिला है, जबकि आई थिंक उन्हें बहुत ज़्यादा बजट की रिक्वायरमेंट है जिनसे वो डेवलपमेंट कर सके। आज भी अलिम्को और नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग सेक्रेटेरिएट and the Chief Commission of Person with Disability CCPD is said to be 42.75 crores. 42.75 crores. This includes 41 crores for the Secretariat and 20 lakh for the Chief Commissioner of Person with Disability. It is very low. Chief Secretary, Secretariat and Chief कमिश्नर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी डिक्रीज़ किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑल्सो फोकस ऑन द रीजनल डेवलपमेंट के लिए दिया है 75.8 करोड़ फॉर द नॉर्थ ईस्ट एरिया अप टू द 65.7 करोड़। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है बहुत सारे जो ऑटोनोमस रिहैब प्रोफेशनल्स के जो बॉडी है उसके अंडर बहुत सारा रीजनल सेंटर आते हैं जो कि उस रीजन के रिगार्डिंग जितने भी पीडब्ल्यूडी पर्सन्स होते हैं उनका बहुत सारा स्किलफुल कोर्स करवाया जाता है, उनको बहुत सारे अप्लाइंसेस एड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनका इम्प्रूवमेंट कराया जाता है, लाइफ स्किल डेवलप कराया जाता है। उनके लिए जो भी बजट है 75 करोड़ अलॉट किया गया, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत सारे हैं और उनको प्रमोट किया जाता है, डेवलप कराया जाता है बहुत सारे स्किल, उनके लिए 65 करोड़ अलॉट किया गया है। तो थैंक यू सो मच गाइज। ये था कंप्लीट कि बेसिकली इस बार यूनियन बजट में बहुत कम चीज़ हमारा इंक्रीज़ किया गया है, बल्कि मेन जो है जैसे कि फंडिंग इन स्कॉलरशिप, एजुकेशन, अप्लाइंसेस, ये सब में घटाए गए हैं। और जो नेशनल बॉडीज़ हैं, जो प्रोफेशनल्स नेशनल बॉडीज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा घटा दिया गया है डेवलपमेंट चार्ज के लिए। सो ये सब बहुत इफ़ेक्ट करता है मेनली जो रिहैब को डेवलपमेंट अवेयरनेस की ज़रूरत है उसके लिए। तो आई होप आप लोग को यूनियन बजट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी और रिहैबिलिटेशन के लिए कंप्लीट पता चल गया होगा। होप करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और सभी रिहैब प्रोफेशनल्स को पता होनी चाहिए कि इस बार का यूनियन बजट में मेनली रिहैबिलिटेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के एजुकेशन, डेवलपमेंट, स्किलफुल प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कितना बजट अलॉटेड हुआ है। और ये वीडियो इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बनाया हूँ। थैंक यू सो मच। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।